स्टूडेंट क्या हो मतलब किसको बोलते हैं? जो अच्छे से पढ़े, मेहनत से और पर डे क्लास आए और होमवर्क बना करके लाए और डिसिप्लिन में रहे। स्टूडेंट का यह लक्षण होता है जो पर डे होमवर्क बना कर लाता है और याद करके लाता है। टेस्ट हर रोज़ जब टेस्ट होता है तो टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए और याद करके लाना चाहिए। और तो सभी लोगों का अपना अपना एक नज़रिया होता है। तुम लोगों का क्या नज़रिया था, समझ में आ गया? अब देखो, मैं किसको एक अच्छा स्टूडेंट बोलता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक अच्छा स्टूडेंट किसको बोलते हैं, तो देखो मेरा एक अलग ढंग का नज़रिया है। सबसे पहली बात तो एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। पढ़ने का क्या मतलब है? सीखना। अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो हम कहेंगे हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं, तो वह अपने लाइफ का स्टूडेंट है, वह अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हैं। अभी तक हम जो 10वीं 12वीं तक पढ़ेंगे, कॉलेज तक पढ़ेंगे, उसमें किताब से पढ़ाया जाता है, हम किताब से सीखते हैं। जब हम कॉलेज और स्कूल पास करेंगे तो हम दुनिया से सीखना चालू करते हैं, हम अपने हालातों से सीखना चालू करेंगे, हम उस टाइम पर भी स्टूडेंट होंगे। तो सबसे तो पहली बात यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं। सब कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, सब कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं। और जो इंसान सीखना बंद कर देगा वो इंसान ही नहीं रहेगा। तो जितने भी इंसान है वो हमेशा सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कोई इंसान ये सोच ले कि 10वीं 12वीं के बाद सीखना बंद, पढ़ना बंद मतलब सीखना बंद, नहीं। किताब से सीखना बंद ना, ज़िंदगी से सीखना तो तब चालू होगा और तब होती है असली पढ़ाई। अभी तो किताब से पढ़ाई होती है, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ज़िंदगी में बिना सिलेबस का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं। ना सिलेबस फिक्स है, ना उसका क्वेश्चन फिक्स है, ना मार्किंग फिक्स है, कुछ फिक्स नहीं है, बस क्वेश्चन आता जाएगा, तुम सोल्यूशन लिखते जाओ उसका, ठीक है। तो मेरे नज़र से एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? देखो सबसे तो पहली बात कि आदमी जो पढ़ता है ना उसका एक मकसद होता है। अगर जितना भी आदमी है मैक्सिमम अगर स्टूडेंट से पूछे कि भाई पढ़ क्यों रहे हो, तो उसका एक मकसद होता है कि सर पढ़ लिख करके अच्छा सा जॉब करना है। तो ये जो सोच है ना कि एक अच्छा सा जॉब करना है, वो सोच कहाँ से आती है? एक स्टूडेंट क्यों सोच रहा है कि हमें जॉब करना है, हमें पैसा कमाना है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक स्टूडेंट पैसा क्यों कमाना चाहता है। अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब पैसा कमाना चाहता है, तो वो पैसा क्यों कमाना चाह रहा है, वो जॉब क्यों करना चाह रहा है? एक लोग 10-10 12-12 घंटे कंपनी में काम करता है, गाली गलौज सुन करके तब कुछ पैसा कमाता है, तो क्यों लोग ऐसा करता है? तो उसका एक ही मकसद है। देखो जितना भी स्टूडेंट होता है ना, जितना भी लोग है ना, उसका मिला जुला करके एक ही मकसद होता है कि एक सुंदर सुशील सी लड़की मिल जाए, ठीक है। जब हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो घर में भी लोग कमेंट कर देता है कि तुमसे कौन शादी करेगी, कौन तुम्हारा अपना बेटी देगा, ठीक। अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर शादी नहीं होगा अच्छे घर में, अच्छी लड़की से शादी नहीं होगी। तो हमें बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि अगर हमें एक अच्छी लड़की से शादी करनी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठो। तो हमें बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि अगर हमें अच्छे लड़की से शादी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी जो स्टूडेंट है ये इसी के पीछे भागता है कि हम पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, एक अच्छी लड़की मिलेगी, फिर क्या मर जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। अगर एक स्टूडेंट यही सोच करके अपना पढ़ाई कर रहा है तो मेरे नज़र से वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये काम तो एक जानवर भी करता है ना। हमारे जानवर फिर अंतर भी क्या रह जाएगा? जानवर भी वही करता है, खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है। अगर हमारा भी ड्रीम भी वही हो जाए, खाना खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, नौकरी करेंगे, तो हमें और जानवर में कुछ अंतर तो नहीं रह जाएगा। तो सबसे जो पहली बात है कि अगर एक स्टूडेंट का यही गोल है कि हमें शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, फिर मर जाना है 12 घंटे ड्यूटी करके, तो सब मेरे नज़र में वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो फिर सवाल क्या है कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, सब स्टूडेंट का अपना अपना एक ड्रीम होता है, लेकिन सभी में एक कॉमन होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जितना भी स्टूडेंट है उसको अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है। तुम आगे जा कर के कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मदद मिल सके, ठीक। हमें कुछ ऐसा करना है आगे जा कर के कि हमारी वजह से हम दूसरे का हेल्प कर सके। हमें कुछ ऐसा करना है, अपने लिए तो सब जीता है, तो ड्रीम कुछ बड़ा होना चाहिए। ड्रीम ये नहीं होना चाहिए कि जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे। ये तो सबका ड्रीम है। तो सबसे पहले तो ये जो सोच है ना लोगों का, ये सोच बदलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आइंस्टाइन ने कहा था एक बार, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा वहाँ पे आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज़ जीनियस। जितने भी बच्चे हैं ना
जितने भी स्टूडेंट हैं ना सब जीनियस है। लेकिन अगर एक मछली है, अगर हम मछली को कहेंगे पेड़ पर चढ़ने के लिए तो मछली से चढ़ने होगा कभी भी? वो कितना भी कोशिश कर ले मछली नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन तब मछली को लगेगा कि हम मूर्ख हैं, मछली को जिंदगी भर ये लगेगा कि हम मूर्ख हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मछली किस लिए बनाया गया है? मछली को भगवान ने क्यों बनाया है? पानी में तैरने के लिए, उसको पैर पे चढ़ने के लिए थोड़ी बनाया है। तो एक स्टूडेंट का मकसद क्या है, वह क्या कर सकता है, अगर वो इस चीज़ को पहचान ले, इसका मतलब है कि वह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, उससे पूछो क्या करना है लाइफ में, तो कहते हैं जो पापा कहेंगे वो कर लेंगे, जो मम्मी कहेंगे वो कर लेंगे, जो मामा जी कहेंगे वो कर लेंगे। तो ये जो है ना, एक अच्छे स्टूडेंट की लक्षण नहीं है, एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यही नहीं पहचान रहा है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, साइंस उसको पढ़ना नहीं पसंद है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती लादा जा रहा है कि तुम इंजीनियरिंग करो, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तो एक टाइम के बाद वो बच्चा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो बच्चा बना है दूसरे कुछ के लिए, उसके पास दूसरे कुछ की काबिलियत है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम इंजीनियर बनो। तो वो बच्चा ज़िंदगी भर यही सोच करके मरता रहेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि उसके लगेगा कि मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली में गलती उसकी तो नहीं थी, वो बना था दूसरे कुछ के लिए, हमने उसको दूसरे रास्ते में घुसा दिया। तो एक अच्छे स्टूडेंट की ये क्वालिटी भी है कि वह अपना गोल सेट कर सके कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, वो अपना गोल सेट कर सके। ठीक है। और जो अगली जो सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत, उसमें ये कि देखो हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये लाइट जलाओ, ये लाइट जलाओ ना, यहाँ से जलाओ, लाइट लिखा होगा स्विच पे, ये नहीं, हाँ ठीक है। तो हमारे जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं कॉलेज में हो या किसी भी संस्था में हो, तो हमें जो टीचर बोल देते हैं हम उनकी बात को मान लेते हैं। अगर टीचर हमको बोल दे कि साइंस रख लो तो बच्चे साइंस रख लेते हैं, टीचर बोल दे कॉमर्स रख लो तो कॉमर्स, टीचर ने बोला इंजीनियरिंग कर लो तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और हमें जो पढ़ाया जाता है वो हम अंधाधुंध पढ़ते जाते हैं। टीचर ने कहा कि ये इसे डिफिनीसन याद करो, बच्चा अंधाधुंध कर रहा है, यही डिफिनीसन से तुम इंजीनियर बनोगे, इसी से तुम डॉक्टर बनोगे, ये याद करो, इसे तुम गवर्नमेंट जॉब में चल जाओगे, फिर उसके बाद ज़िंदगी मस्त है। तो स्टूडेंट जो टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, मेरे नज़र में वो भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। टीचर की बात मानना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली टीचर के बात पे विश्वास करना एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं है, ये मेरा मानना है। अगर टीचर के बात पे हम अंधाधुंध विश्वास कर रहे हैं, जो टीचर बोल दिए वही हम करेंगे, तब हम जा करके एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, मान लो हमको यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, हमें क्रिएटर बनना अच्छा है, हमें पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझको क्या कहेगा कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तो हमें क्या करना है, लोग हमको कहेगा डॉक्टर बन जाओ, बहुत पैसा कमाओगे, नहीं देखते हो डॉक्टर कितना पैसा कमाता है, और उसकी बात हमें लगेगा कि हाँ 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 ये सही कह रहा है, हम डॉक्टर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दूसरे का देखा देखी करते हैं। अगर हमारे रिश्तेदार में डॉक्टर है तो हम डॉक्टर बनेंगे, अगर हमारे रिश्तेदार में एक IPS ऑफिसर है तो हम IPS बनेंगे, हमारे रिश्तेदार में अगर कोई टीचर है तो हम टीचर बनेंगे। तो ये जो देखा देखी वाला काम है ना, इससे बच्चा जा कर के बर्बाद हो जाएगा। मैं कहानी बताता हूँ एक, ठीक है, कैसे लोग बेवकूफ़ बनता है, ठीक है। और जो उस बेवकूफ़ की दुनिया से थोड़ा अलग हो गया ना, वो काबिल हो जाएगा। एक टाइम पर एक राजा हुआ करता था एक गांव में, ठीक है, बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। तो उस राजा ने एक बार दिमाग लगाया कि हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे ना, जैसा कपड़ा आज तक कोई राजा नहीं पहना होगा। उसको शौक़ लगा, तब मेरा नाम चलेगा कि राजा ने बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। तो उसने क्या किया, जो उनके दरबारी लोग थे उनसे बात की कि देख भाई तुम मेरे लिए एक कपड़ा बनाओ, और इतना अच्छा कपड़ा बनाओ जितना अच्छा आज तक कोई राजा नहीं पहना है। तो उनके जो मतलब लोग थे, उनके यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, कुछ कपड़े डिज़ाइन किए, ठीक, और राजा को पहना दिया। और राजा को एक्चुअली में कोई कपड़ा पहनाया नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पहनाया राजा को, ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं पहनाया, पूरा ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, बिना कपड़े का राजा था। और वो जो जिसने कपड़ा बनाया था उसको बोला राजा कि चलो हमें कपड़ा पहना, तो कहा हम आपको कपड़ा पहना दिए,
तो कहता है नहीं नहीं, कहाँ कपड़ा पहना हुआ है, हम तो वैसे ही है। तो कहता है नहीं राजा साहब, हम जो आपको कपड़ा पहनाए हैं ना, वो कपड़ा उसी को दिखेगा जो बहुत विद्वान आदमी है, ये कपड़ा मूर्ख आदमी को नहीं दिखेगा। अगर मान लो राजा ये कह देता अरे हाँ हमको तो कपड़ा दिखे नहीं रहा है, कहाँ कोई कपड़ा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि राजा मूर्ख है, क्योंकि वो सिर्फ विद्वान आदमी को दिखता। तो राजा झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बहुत अच्छा कपड़ा है, हम पहने हुए हैं, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तुमने डिज़ाइन किया है। फिर वो राजा को ले जाता है पूरा पब्लिक के सामने, पूरा जनता दरबार में। तो जब जनता से पूछता है कि बताओ कि राजा ने जो कपड़ा पहनी है वो बहुत अच्छा है कि नहीं है, तो सब लोग देख रहा है कि राजा कपड़ा नहीं पहना हुआ है, लेकिन लोगों को पता है कि ये कपड़ा सिर्फ विद्वान लोगों को दिखेगा, मूर्ख को नहीं दिखेगा। तो लोग ये नहीं चाह रहा है कि हम मूर्ख बने, तो सब लोग कहते हैं हाँ 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 राजा जी का कपड़ा बहुत बढ़िया है, शानदार है, ज़बरदस्त है। लेकिन उसमें से एक बच्चा हाथ उठा करके कहता है अरे राजा ने तो कोई कपड़ा ही नहीं पहन रखा है, कैसे आप लोग कह रहे हो कि ये राजा का कपड़ा बहुत अच्छा है। और जब वो बच्चा बोला तब उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ हाँ राजा कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है, राजा कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी ने जो गलत धारणा दी उसको सभी लोगों ने मान लिया, क्यों, खुद को विद्वान दिखाने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली में यही होता है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट को कह दूँ कि IAS बन जाओ, खूब इज्जत रहेगा, रास्ता पर आओगे तो पूरा खाली हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब ले लो, लड़की का बाप झक मार के तुम्हारे घर पे आएगा, 20 लाख रुपया दहेज मिलेगा, 4 चक्का मिलेगा दहेज में, तो लोगों को लगता है वाह कितनी मस्त ज़िंदगी है, तो हम क्यों ना यही कर ले। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो एक आदमी ऊपर उठना चाहेगा, जो उसको छोड़ करके, वो मोह माया से हट करके जो कुछ अलग करना चाहेगा, वो होता है एक अच्छा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे नज़र से, अगर उन्हें ज़िंदगी में सक्सेस होना है तब। ठीक है, मैं स्टूडेंट को 3 टाइप में बांटता हूँ। ठीक, मैं जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, मैं क्लास में पढ़ने वाले या किसी भी स्टूडेंट को, दुनिया में जितना भी स्टूडेंट है उसको मैं 3 टाइप में बांटता हूँ। ग्रुप A का स्टूडेंट, ग्रुप B का स्टूडेंट और ग्रुप C का स्टूडेंट। यहाँ पर ग्रुप A में उस स्टूडेंट को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वह 95% मार्क लाता है, प्रत्येक एग्जाम में 95% से ज़्यादा नंबर लाता है। ठीक, तो ये सबसे तेज़ वाला बच्चा है। और ये ये जो B है, जो ग्रुप B का बच्चा है, वो लगभग अपना 80% के आसपास नंबर ले आता है, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है। और ग्रुप A एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन जो ग्रुप C है वो अपना 40, 50, 30 के आसपास में अटक जाता है, मतलब ये सबसे कमज़ोर टाइप का बच्चा है क्लास में। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब कॉलेज स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब ज़िंदगी से बाहर निकलते हैं, तो ये जो ग्रुप C का बच्चा है ये ज़्यादा सक्सेस होता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये जो ग्रुप A का बच्चा है, ये ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, ये जॉब के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। और जो ग्रुप B का बच्चा है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, ग्रुप B का बच्चा सरकारी जॉब करेगा गवर्नमेंट के लिए, ग्रुप C है वो जाकर के आगे मालिक बनेगा, लेकिन जो ग्रुप A है वह C वाले के अंदर में काम करेगा, जॉब करेगा वहाँ पर। तो रियली में ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में जनरली मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा कि तुम्हारे क्लास का जो टॉपर होगा ना, वह बच्चा ज़िंदगी में फेल मार देता है। और टॉपर क्यों फेल मारता है ज़िंदगी में, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो क्लास का टॉपर होता है उसको पता होता है कि कोई चीज़ गलती नहीं करनी है, हमेशा सही करो, डिसिप्लिन के साथ करो। ठीक है, और इस वजह से वो आगे जाकर के बर्बाद हो जाता है। वो करेगा क्या, गलती करने से डरेगा। और जो आदमी ज़िंदगी में गलती करने से डर रहा है उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बच्चा क्या करेगा, गलती करने से डरेगा, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा बिजनेस अपना खड़ा नहीं कर सकता है, उसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। वो सब दिन डिफिनीसन रट्टा मार मार के आगे बढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो ज़िंदगी की लड़ाई में फ्लॉप हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रुप C का बच्चा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो होगा सो देख लेंगे। इसका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जो होगा सो देख लेंगे, लेने दो रिस्क, जो होगा सो देख लेंगे। और ये ग्रुप B वाला ना इधर का रह जाएगा ना इधर का रह जाएगा, तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेगा। ठीक है, वो होता है ना जब बच्चा 10वीं पास होता है, जब बच्चा 10वीं पास होता है ना, तो जो सबसे तेज़ बच्चा रहेगा वो लेगा साइंस, जो सबसे तेज़ बच्चा रहेगा वो लेगा साइंस, जो थोड़ा सा तेज़ रहेगा वो लेगा कॉमर्स, जो सबसे भुसकौल रहेगा वो लेगा आर्ट। और ये आर्ट पढ़ने वाला आगे जाके बनेगा नेता, साइंस पढ़ने वाला बनेगा इंजीनियर, और ये नेता के अंदर में इंजीनियर काम करेगा।
जो सबसे तेज़ था वो सबसे लोअर आदमी बन गया जीवन में। तो ये मैं स्टूडेंट को 3 टाइप में क्लासीफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला बच्चा है, सबसे लोअर ग्रुप का जो बच्चा है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, वह जनरली अपने लाइफ में सक्सेस इसीलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा हटके करता है कुछ, वो ज़िंदगी में कुछ करने का जो है ना उसके पास जज्बा है। लेकिन जो ग्रुप ए का बच्चा है, जो सबसे तेज़ बच्चा होता है, वो हमेशा डरता है क्योंकि उसका ख्वाहिश क्या है, हम जॉब ले ले, पैसा कमा ले, शादी हो जाएगा, अच्छे घर में मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी इसी में मस्त है। तो मेरे नज़र से ये अच्छा स्टूडेंट की क्वालिटी है, ठीक है। बाकी कुछ भी जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ठीक है, हाँ अच्छी बात है, डिसिप्लिन होना अच्छी बात है, बिना डिसिप्लिन में कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन है, संस्कार, स्कूल का ड्रेस सब दिन पहन के आना है, ठीक है, ये सभी ठीक है, अच्छी बात है। बड़ों का पैर छूना है, ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। स्टैंडर्ड 1 वाले बच्चे को घर से आओ तो मम्मी पापा का पैर छू करके आओ, मैं ये थोड़ी तुम लोग को बताऊँगा। मैं तुम लोग को ये बताऊँगा कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए।